हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़े थे लाइट के बारे में और लाइट के बारे में और भी आगे चीज़ें हम पढ़े थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये चीज़ें हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है और कितने टाइप की इमेज होते हैं, किसको कौन सा इमेज बोला जाएगा, और इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है और क्या टाइप्स होते हैं इसके, इन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो उसका इमेज आप कैसे बनाते हो। सबसे पहले क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट रे इंसिडेंट होगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट रेस तो इंसिडेंट होगा। अब इंसिडेंट होने के बाद इससे क्या होगा, ये लाइट जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगा, देखिए इस पॉइंट से चलाना स्टार्ट किया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मिलेगा, तो इस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ऑफ जो भी होगा, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी पॉइंट से चलने वाली रेस अगर किसी दूसरे पॉइंट पर या तो एक्चुअली मीट करेंगे या अपीयर टू मीट होंगे, यानी या तो मिलना वास्तव में वो रियली में उस पे मीट करेंगे या अपीयर टू मीट होंगे, तो उस दूसरे पॉइंट को यानी सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं। क्या बताया हमने स्टूडेंट, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन meet actually or appear to meet at another point, that another point is called the image of the first point. So we can define the definition of image kya, if the light rays are coming from one point and after reflection actually or appear to meet another point, then another yani that is second point is known as the image of first point. Okay, तो हम इससे क्या समझाना चाहें, इस ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेज चल रही हैं किसी भी दूसरे पॉइंट पे, जैसे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज जाएगी वो हमारी आंख में जब पड़ेगी तो आंख के यानी आई में जब जाती है, रिसीव होता आई के द्वारा, तो आई के अंदर जिस पॉइंट पे क्या होगा, ये मिलेंगी यहाँ से चलने वाली रेज, उस पॉइंट पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ओके, अब देखिए इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो इमेज के अगर टाइप्स हम देखें तो इमेज देखिए वास्तव में दो टाइप्स के होते हैं। देखिए इमेज के टाइप्स ऑफ इमेज में अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ इमेज देखिए दो टाइप के इमेज होते हैं। एक जो होता है रियल इमेज होता है, रियल इमेज, और दूसरा जो होता है आपका वर्चुअल इमेज। ये दो टाइप्स के इमेज होते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, अब हमने बता दिया इमेज क्या होता है, इमेज की डिफिनेशन हमने दिया। अब इमेज के टाइप्स कितने होंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। व्हेन वी से द इमेज इज रियल इमेज and when we say image is virtual image, listen carefully। देखिए रियल इमेज कब होगा, when the light rays coming from a point after reflection actually meet another point, that is second point पे, then the image formed at another point is क्या है, रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। क्या बताया हमने स्टूडेंट, when the light rays coming from one point and after reflection actually meet at another point, then that another point is known as
द रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये हो गया रियल इमेज का डिफिनीशन, है ना। अब वर्चुअल इमेज क्या होगा? वर्चुअल इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्चुअल इमेज कहता है कि वर्चुअल का मतलब क्या होगा? आभास होना, रियलाइज होना, महसूस होना। यानी इसमें क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट कर रही थी रियल इमेज में, यहाँ पे रियली में तो नहीं मीट करेंगे, यहाँ पे अपीयर होंगी, रियलाइज होंगी कि यहाँ पे मीट हो रही हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसका डिफिनेशन अगर मैं दूं तो क्या होगा? When the light rays coming from one point after reflection appears to meet at another point, then that another point is known as the virtual image of the first point. Okay student, ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में अगर बात किया जाए तो रियल इमेज में क्या होगा? किसी भी पॉइंट से चलने वाली यानी स्टार्ट होने वाली लाइट रेज सेकेंड वाले पॉइंट पे एक्चुअली मीट करेंगे, रियली में मीट करेंगे। तो जो सेकेंड वाला पॉइंट बनेगा यानी जो सेकेंड वाला पॉइंट होगा वो फर्स्ट वाले पॉइंट का रियल इमेज कहलाएगा। ओके, और वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा? व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड नॉट एक्चुअली मीट बट appears to meet at another point, then that another point is known as the virtual image of the first point. Okay, ये था इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज, और टाइप्स ऑफ इमेज में जो डिफिनीशन होंगे वो हमने बता दिया। दूसरी चीज क्या होगा? अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कहाँ डिफरेंस होता है? जैसे देखिए जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पे हम उसको क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। यानी रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, while virtual image cannot be obtained on screen, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? हम लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं तो जो हमारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होता है, वो रियल इमेज नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। क्यों? क्योंकि मिरर में बने इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई द इमेज फॉर्म्ड in the mirror of a person is virtual image, while when we was in theater, है ना, थिएटर में जो भी इमेज आप फॉर्म करते हैं वो स्क्रीन पे बनता है, वो फोकस होता है। तो थिएटर्स में जो इमेज आप फॉर्म करते हैं, जो भी चीजें आप देखते हो, क्या होगा? स्क्रीन पे वो इमेज बनते हैं ना, तो वो सारे के सारे इमेज जो होते हैं वो रियल इमेज होते हैं। यानी जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज, व्हाइल द वर्चुअल इमेज क्या होगा? केवल ऐसे इमेज होंगे जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये था इमेज और इमेज के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? व्हाट इज मिरर? तो चलिए बात करते हैं मिरर के बारे में, है ना। तो मिरर के बारे में अगर देखा जाए, मिरर सॉरी मिरर के बारे में अगर देखा जाए तो व्हाट वी कैन से, तो मिरर के बारे में अगर हम बात करें तो मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस विच क्या करता है? विच रिफ्लेक्ट्स क्या होगा? इंसिडेंट लाइट। देखिए मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स भी अभी हम पढ़ेंगे, मिरर होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखा जाए है ना। तो देखिए मिरर क्या होता है? मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। यानी क्या होता है? मिरर एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस होगा जिसपे इंसिडेंट लाइट को वो क्या होगा? टोटली अप्रोक्सीमेटली टोटली लाइट को क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे देखिए अगर एक हम ग्लास शीट लेते हैं
और उसके एक सीट को क्या कर, एक सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाए और दूसरे सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाए। तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं, ऐसे इस सरफेस को, इस पॉलिश्ड सरफेस को हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलते हैं। तो मिरर के टाइप्स, अब ये ऐसा है, ये ऐसे भी बन सकता है मिरर, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है मिरर। यानी ये जो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये पॉलिश्ड है और दूसरा वाला जो है पॉलिश नहीं है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मिरर इज ए ग्लास शीट ऑफ विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड while the another surface is reflecting surface। यानी मिरर एक ग्लास का सीट होता है, वो कर्व भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, जिसका एक सरफेस क्या होता है, वो पॉलिश्ड होता है, जबकि दूसरा सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ऐसे क्या होगा, ऐसे पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर को बोलते हैं, है ना। अब देखिए मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात करें हम, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एंड सेकेंड वन इज क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर, spherical mirror। There are two types of mirror. First is plane mirror and second one is spherical mirror। Plane mirror क्या होता है, if the reflecting surface of a mirror is plane then that mirror is known as plane mirror। क्या बोला हमने, if the reflecting surface of a mirror is plane, जैसे हमने इसके पहले बनाया था। देखिए ये ग्लास शीट है ना, इसका एक सरफेस हम पॉलिश कर दें, यानी पेंट कर दिया गया, जबकि दूसरा सरफेस क्या है, ये स्मूथ सरफेस है और क्या होगा, ये प्लेन सरफेस है ना, M1 एंड M2 ऐसे भी बना सकते हैं। वी कैन ड्रा इट लाइक दिस। देखिए इस तरीके से बना दिया जाता है इसको। ये वाला जो सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, इसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। जबकि दूसरा वाइल सेकेंड वन इज क्या होगा, सेकेंड सरफेस इज क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, देखिए पॉलिश्ड सरफेस अगर ये है तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होंगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जब इस वाले सरफेस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, ऐसा रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे हमने बना दिया मिरर को, प्लेन मिरर। देखिए लाइट इंसिडेंट होता है और उसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो गया। ओके, तो क्या हो गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन दैट मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। ओके, तो क्या होगा, इट्स वन सरफेस इज पॉलिश्ड व्हाइल द अनदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा, अब इस पर लाइट इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, एक दो तीन पॉइंट इसके बाद जान लीजिए। अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, जितने डिस्टेंस पे पर्सन मिरर से स्टैंड होगा, जितना मिरर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या प्लेन मिरर के सामने रखा गया है तो जितने डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से रखा गया होगा मिरर में, उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज भी बनेगा। ओके, दूसरा एक और कॉमन पॉइंट जान लीजिए, किसी पर्सन को अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए, यानी सर से लेकर के पैर तक अगर पूरा इमेज देखना है उसको अपना, तो कितना लेंथ का मिरर, प्लेन मिरर चाहिए उसको, उसके हाइट का हाफ लेंथ का मिरर। यानी अगर उसकी हाइट 5 मीटर है तो उस पर्सन को अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। इतना लेंथ का मिरर अगर रहेगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ लेंथ, हाइट का हाफ अगर
हाइट लिया जाए तो उसमें क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज दिखाई देगा। ओके, ये था कुछ फैक्ट इस प्लेन मिरर के बारे में। ठीक, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का। तो सेकंड वाला देख लिया जाए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा स्फेरिकल मिरर में? देखिए, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ hollow glass sphere of which one surface is polished। ऐसे देखते हैं, अगर ग्लास का कोई हॉलो स्फीयर लिया जाए, है ना, ग्लास का हॉलो स्फीयर लिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसका यहाँ से इसको कट करके निकाल दिया जाए। अगर कट करके निकालेंगे क्या मिलेगा? कट करके निकालेंगे तो इतना पोर्शन अलग हो जाएगा ना, ये अलग हो गया, यानी काट के इसको इतना निकाल दिया तो निकला हुआ भाग जो है हम यहाँ कर दे रहे हैं। ऐसे पार्ट मिला ये आपको, ऐसे ये पार्ट मिला, देखिए इस तरीके से ये पार्ट मिल गया। ठीक, अब देखिए, अभी इसका कोई भी सरफेस पॉलिश नहीं किया गया है। देखिए, अब इसके एक सरफेस को अगर आप पॉलिश कर देते हैं तब ये क्या बन गया? मिरर बन गया। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। ठीक, हमने क्या बताया, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ hollow glass sphere, है ना। स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए hollow glass sphere, किसी hollow glass sphere का एक पार्ट होता है, of which one surface is polished while another surface is reflecting surface। तो देखिए, तो क्या हो गया? अब देखिए, ये ऐसे मिला था ना, देखिए यहाँ कट करने के बाद ऐसे निकालें, यहाँ पर भी मैं एक बार लिख देना, बना देना। देखिए, अगर कट करके निकालेंगे तो अंदर वाला भी पॉलिश किया जा सकता है और बाहर वाला भी पॉलिश किया जा सकता है। एक को रिफ्लेक्टिंग बनाया जा सकता है, चाहिए तो आप अंदर वाला पॉलिश करके बाहर वाले से रिफ्लेक्शन कराइए, या बाहर वाले को पॉलिश करके अंदर वाले से रिफ्लेक्शन कराइए। तो क्या हो गया, इस तरीके से जो स्फेरिकल मिरर मिला वो दो तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, अगर देखिए स्फेरिकल मिरर का भी अब क्या होगा, दो टाइप्स हो गया। पहला टाइप्स क्या, एक रूप में मैं मान लो, पहला जो होगा, एक मान लीजिए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और दूसरा जो हम मान लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, यानी अंदर से, देखिए, इफ द क्या होगा, इफ द रिफ्लेक्शन गोज ऑन फ्रॉम द इनवर्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए, ये इनवर्ड है और ये क्या आ गया, अगर इसी का अंदर वाला पॉलिश कर दिया जाए ऐसे, ये वाला, तो रिफ्लेक्शन यहाँ बाहर वाले से होगा ऐसे। तो ये देखिए, ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ये हो गया, दो चीजें हो गए, है ना। तो देखिए, इफ रिफ्लेक्शन गोज ऑन फ्रॉम इनवर्ड सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, then that mirror is known as convex spherical mirror। And if the reflection goes on, क्या होगा, if reflection happens from outward surface of a spherical mirror, then that spherical mirror is known as convex spherical mirror। ठीक, यानी उभरे हुए, यानी बाहर वाले, यानी आउटवर्ड सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन होता है तो उस स्फेरिकल मिरर को आप बोलेंगे कॉन्वेक्स, और अगर इनवर्ड वाले से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इमेज के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा। इन चीजों के बारे में पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद आगे के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, है ना, जैसे मिरर फार्मूला क्या होता है,
और उस पर न्यूमेरिकल कैसे हम लगाते हैं, साइन कन्वेंशन। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज को बनाने के क्या नियम होते हैं, और क्या पढ़ेंगे कैसे इमेज फॉर्म होता है। अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, तो इनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रे डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तीन सी चीजों को हम अगले टॉपिक में मेंशन करेंगे, और कुछ जो है इनसे मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, उसको मैं अगले टर्म पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स।